इंडिया कहता है कि धारा 370 वापस लागू होनी चाहिए। वो इंडिया अपने अंदर वो भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाने वालों को राजनीति पर समर्पित लोग आ जाएंगे, राजनीति का व्यापारीकरण बंद हो जाएगा, राजनीति पे बैठे लोग महत्वाकांक्षी बड़े बड़े पदों की लालसा छोड़ देंगे और भारत की सेवा करने का जुनून होगा। उस दिन यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसको कोई रोक व्यापार करते हैं। 70 सालों से तो व्यापारीकरण होता है। जो भूखा नंगा है वो राजनीति में आता है, कुछ दिन आने के बाद करोड़पति बन जाता है। कहाँ से बन जाता है? मैं वही रामेश्वर दास है। नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से हिंदू और सनातन धर्म का उत्थान। बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन में 2 गोली जिस पर यहाँ की सरकार ने सनातन धर्म और हिंदुओं पर जम्मू कश्मीर की सरकार अत्याचार। आज भी कश्मीर में मुसलमानों को भी लड्डू खिलाए जाते हैं। जम्मू में रहने वाला हिंदू आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग। स्वागत है राजनीतिक तर्कश में। जैसे कि जम्मू कश्मीर कामेश्वर परिसर में भारत रक्षा मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हुआ और उसमें 4 प्रस्ताव पारित करे गए। उस 4 प्रस्तावों में से एक मठ मंदिर को सरकारी नियंत्रण से बाहर करवाना, दूसरा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार का समर्थन किया है। संत समाज कहाँ पे है इसमें? संत समाज तो राष्ट्र के साथ है, राष्ट्र हित में है और सदा से ही संत समाज ने सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि माना है। और हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सब को सुखी देखना चाहते हैं। और जो भारत में पैदा हुआ या पैदा होने वाला है या भारत में रहता है वो भारतीय है। वो सब हम सब भारतीय हैं और हम सब का मकसद भारत में भारत माता के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति मर मिटने का जज्बा रहना चाहिए और इसको लेकर हम सब काम करते हैं। महाराज जी, मर मिटने का जज्बे की बात आप कर रहे हैं, पर किसी एक विद्वान लेखक ने कहा है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो कहता है हिंदू जो है वो अपनी जवान पे धार लगा के रखता है, जो मुसलमान है वो तलवार पे धार लगा के रखता है। जिसका खामियाजा 1990 के समय में जम्मू कश्मीर देख चुका है कि बड़ी मात्रा में जो सनातनी हिंदू थे उनको विस्थापित होना पड़ा अपने ही क्षेत्र में। वो एक राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारणों से जम्मू कश्मीर में रहने वाला हिंदू पिछड़ा हो चुका है। और आपने जो बात कही कि मर मिटने का दावा, मैं वही रामेश्वर दास है जिसको बाबा अमरनाथ भूमि आंदोलन में 2 गोली जिस पर यहाँ की सरकार ने चलाई थी, ये वही व्यक्ति है। ये वही व्यक्ति है जिस पर गोली चलाने के पश्चात, गाड़ी डैमेज करने के पश्चात 307 का केस कोर्ट में चलाया था। तो ये सदा से सनातन धर्म और हिंदुओं पर जम्मू कश्मीर की सरकार अत्याचार करते आई है और हिंदुओं को दबाया गया है, हिंदुओं के मौलिक अधिकारों को दबाया गया है। वो सरकारें अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं आई हैं जो हिंदुओं को सपोर्ट करती हों। वही सरकारें आज भी कश्मीर में मुसलमानों को ही लड्डू खिलाए जाते हैं। जम्मू में रहने वाला हिंदू आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग मानता है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ। कौन सी सरकार आप मानते हैं जो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को? भाई सरकारें तो वोट की राजनीति करती हैं। तो क्या ऐसी भेंट चढ़ता रहेगा देश? अब तो चढ़ ही रहा है। 70 सालों से, पिछले सालों से चल रहा है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से हिंदू और सनातन धर्म का उत्थान की शुरुआत हुई है। महाराज जी, मणिपुर में 50,000 सनातनी हिंदू जो देखिए, आज आपको 50,000 नजर आ रहे हैं, कभी 50 लाख थे ना। आज 50,000, आज तो संख्या कम हुई है ना। ऐसे इतना बड़ा भारतवर्ष है और हर भारतवर्ष में हर प्रकार के मानसिकता और सोच विचार रखने वाले लोग हैं। अनेक राजनीतिक घटक दल हैं। सब पर कंट्रोल तो नरेंद्र भाई मोदी का नहीं है ना।
वक्त लगेगा। हमारे में भी कुछ लोग ऐसे महत्वाकांक्षी होंगे, चाहे मोदी सरकार में होंगे, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होती होंगी तो वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। और राजनीति में यह चलता है और राजनीति में ऐसा होता है, अगर हर व्यक्ति को महत्वीय पद प्राप्त ना हो तो वो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है। क्योंकि मैं भी 85 से 85 से लेकर किसी की व्यवस्था के साथ में जुड़ा हूँ। महाराज जी, विपक्ष ने अभी एक अलायंस बनाया है। जिस तरह से सत्ता पक्ष एनडीए है, उसके विरोध में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इंडिया करके एक जो विपक्षी मोर्चा बनाया है। अब वो इंडिया कहता है कि धारा 370 वापस लागू होनी चाहिए। वो इंडिया अपने अंदर वो भारत तेरे टुकड़े के नारे लगाने वालों को रखता है। 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। संत समाज इसमें क्या करने वाला है? इंडिया का समर्थन करेगा या हम तो भाई बात ये, जो राष्ट्र हित में काम करेगा और नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, साथ रहेंगे, काम करेंगे। या जो इस प्रकार के जो अनेक घटक दल एकत्रित होकर मोदी जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, वो शायद बीजेपी के भी लोग उसमें को चले गए होंगे। मेरी बात पुनः सुन लीजिएगा। महाराज, मैं एक मिनट आपको सही कर दूं थोड़ा सा, वो शायद उच्चारण में गलत हो गया। इंडिया तेरे टुकड़े नहीं, इंडिया जिन्होंने गठबंधन बनाया है उन लोगों ने उन लोगों को रखा जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। बात यह, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाने के लिए आज का नेता कुछ भी बोल सकता है। भारतवर्ष में मोदी जैसे नेता और भारत पर मर मिटने वाले नेता और शुद्ध मनसा से विचार करने वाले नेता कम हैं। आजकल भारतवर्ष में चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, व्यापारीकरण राजनीति करने वाले नेताओं का बढ़ावा है और वो भी मोदी जी उनको हटा देंगे और शुद्ध जो लोग सेवा भाव से राजनीति में रहेंगे वही इस देश में राज करेंगे। जो राजनीति पर व्यापार करते हैं, 70 सालों से तो व्यापारीकरण होता है। जो भूखा नंगा है वो राजनीति में आता है, कुछ दिन आने के बाद करोड़पति बन जाता है। कहाँ से बन जाता है? जिस वक्त राजनीति पर समर्पित लोग आ जाएंगे, राजनीति का व्यापारीकरण बंद हो जाएगा, राजनीति पर बैठे लोग महत्वाकांक्षी बड़े बड़े पदों की लालसा छोड़ देंगे और भारत की सेवा करने का जुनून होगा, उस दिन यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। पर दुर्भाग्य है, जब से देश आजाद हुआ है इस राजनीति में वही लोग आए हैं और उन्हें करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा किया है और जो काम करने वाले लोग हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, उनको अनदेखा कर दिया जाता है। मोदी जी के पास वो ऐसी कोई दूरबीन नहीं है जिससे वो शुद्धिकरण करें, पर जो नीति बन रही है, जिनको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका महत्व यही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी वही व्यक्ति रहेगा जो देश की सेवा में समर्पित होगा, जो राजनीति को व्यापार नहीं मानेगा और जो व्यापार मानेगा वो आज नहीं तो कल नंगा हो जाएगा और व्यवस्था से हटा दिया जाएगा। जब ऐसे लोगों का बढ़ावा हो जाएगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहेंगे और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।